क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे किस एक ही टेबल से है सॉल्व करेंगे। तो आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 ईयर में ये कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई जो है उस वाले क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो 2 ईयर में जो आपका एसआई है वो क्या बनेगा 2 ईयर में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम के साथ क्या करोगे मल्टी करोगे, तो एसआई क्या बन गया 10%, 5 दूनी 10%। इसी प्रकार अगर सीए की बात करें तो सीए जो है वो क्या बनेगा कि पहले तो इनको मल्टी करना है 5 दूनी 10 प्लस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कितना हो गया 5 दूनी 10, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो आपका आंसर आ गया 10.25। यानी किसी भी संख्या का अगर आपने क्या निकालना है 2 ईयर का सीए निकालना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल दोगे उस संख्या का 10.25% निकाल दोगे। इसी प्रकार अगर अंतर की बात करें, अगर वो कहते हैं कि 2 वर्ष के सीए और एसआई का अंतर होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तब क्या होगा, उसका क्या करोगे आप, इनका अंतर कितने का है 0.25 का, तो 2.25% निकाल दोगे जो भी आपको मूलधन दे रहे थे उसका। क्लियर है। लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर बात की जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 की बजाय कुछ और होता 8 होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 दूनी 16। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 पॉइंट, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% होता तो कितना होता, तो ये हो जाता 8 दूनी 16। इसी में अगर बात की जाए तो ये तो 16 तो आते आता प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये आपका क्या था सीए। जो भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसका आप क्या निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। अगर अंतर की बात की जाए तो हमेशा अंतर क्या होता है 2 वर्ष में अंतर है, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। जैसे कि 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 0.64%, ये अंतर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर इसी में बने रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% हो तो ऐसा ही जो है वो कितना बनेगा 10 इंटू 2 कितना हो गया आपका 20, ये आपका ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 20% हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 10 इंटू 2 20 तो होने ही होने। क्लियर है। प्लस क्या हो गया इसी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, लेकिन 2 से छोड़कर क्या ऐड करना है पॉइंट यहाँ भी था, तो 2 से छोड़कर पॉइंट ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 21% यानी 21%। तो 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% हो तो 2 वर्ष का एसआई 20%, सीआई 21%, और अंतर की अगर बात करें अंतर जो है वो आपका कितना आ गया 1%, 20 21 माइनस करेंगे कितना हो गया 1%। ये था कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो कुछ भी हो लेकिन ईयर 2 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ईयर को गुना करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो ऐसा ही है उसमें उसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे, स्क्वायर ऐड करोगे तो सीआई बन जाएगा। और अंतर हमेशा क्या होगा जो भी आपको क्या दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसका आपने डायरेक्ट क्या करना है स्क्वायर करना है, और 2 से छोड़कर पॉइंट लगाना है वो हमेशा क्या होगा अंतर होगा 2 वर्ष में, ये कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन यदि पूछ ले कि 2 वर्ष का सीआई आप फाइंड करो, अगर 2 वर्ष का सीआई निकालना है तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसके पास आपका क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा 2 वर्ष का। क्लियर है। तो ये था 2 वर्ष कितने क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप से बनेंगे। यहाँ तो आपको सीआई और एसआई का अंतर दिया होगा, अंतर देगा तो बटा में अंतर वाला वैल्यू आ जाएगी। अगर सीआई निकालना है तो सीआई वाली वैल्यू गुणा कर दोगे परसेंट निकाल दोगे, अगर आपको एसआई निकालना है तो एसआई निकाल दोगे। क्लियर है। अगर अंतर बोले तो अंतर वाले क्वेश्चन कर लो, अंतर दिया है तो ये बटा में आ जाएगा, सीआई दिया है तो ये बटा में आ जाएगा, कुल मुझे गुणा 100 कर दोगे। इसी प्रकार अगर 3 वर्ष में चले तो 3 वर्ष में जो एसआई है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ऐसा ही कितना होगा 5 दिया 15%। क्लियर है। इसके बाद अगर सीए की बात करें तो सीए तो कितना होता है तो 5 दिया 15%, ये तो होने ही होने। क्लियर। अब क्या हुआ पहले साल का ब्याज 5 रुपए उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी 5.25 के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी टोटल राशि के ऊपर जो ब्याज लगेगा सीए वो 2 साल का वो आ जाएगा 15.7625। क्लियर है। ये परसेंट निकालोगे यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% वार्षिक से 3 वर्ष का यदि आपने डायरेक्ट क्या निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो आप क्या करोगे सबसे पहले 15.7625% निकालो डायरेक्ट अमाउंट का, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर सीआई और एसआई के अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा 0.7625%। क्लियर है। 3 वर्ष का यदि आपने क्या निकालना है सीआई और एसआई का अंतर निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आप क्या करोगे 0.7625% निकाल दोगे जो भी आपको मूलधन दिया हुआ है, या वो क्या कहेगा आपको एक वैल्यू दे देगा कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर जो है जैसे 61 दे दिया 122 दे दिया, इस प्रकार के मल्टी बनेगा क्योंकि ये संख्या जो कटेगी वो जाके आपके 61 के टेबल पे ही कटती है।
तो आप क्या करोगे 0.7625 उसके अपॉन में लिखोगे और वो संख्या ऊपर आ जाएगी गुना 100 गुना 1000 कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट वाला। क्लियर है। अगर आपको दे रखा है सीआई तो सीआई जो है दिया हुआ तो उसके बटा में क्या आ जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 3 वर्ष का सीआई दिया तो बटा में होगे 15.7625 गुना कर दोगे 100, अगर गुना 100 करोगे तो मूलधन आएगा, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ किस्म तो गुना क्या कर दोगे 15। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 10% वार्षिक दर से बात की जाए 3 वर्ष के अंदर तो 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में जो बनेगा वो कितना बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा कितना 30%। क्लियर है। 10 किया 30। अगर सीए की बात करें तो सीए कितना बनेगा, तो 30 तो बनने बने ऐसे, उसके ऊपर ब्याज लगेगा, पहले साल का ब्याज 3 रुपए के ऊपर ब्याज लग गया, फिर उस 3 के ऊपर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, तो ये अगर बात की जाए तो सीए जो बनेगा वो बनेगा 33.1%। क्लियर है। तो ये बनेगा आपका 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ऐसे तो 30 हो गया और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीए होगा 33.1। अंतर की अगर बात करें तो वो कितना आ गया 3.1%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये वाला, और एक ये डायरेक्ट अंतर वाला जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सब क्वेश्चन जो है मोस्टली जिस पर बनते हैं अंतर वाले पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सीआई और एसआई का अंतर दे देगा 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर जो है उसने दे दिया कि 93 है, तो क्या करोगे 93/3/1 into 100 into 10, तो आपका क्या आ जाएगा गुना। अगर पूछे सीआई तो गुना करोगे 33.1, अगर गुना पूछे एसआई तो गुना कर दोगे 30। क्लियर है। और अगर पूछ ले कि 3 वर्ष का आपने सीआई निकालना है, उसका मेथड क्या है, उसका मेथड है into 3 into 1। इससे क्या हो जाएगा, कोई भी अगर प्रिंसिपल दे रखा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो उसका आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो 3 वर्ष का सीए निकाल सकते हो। कौन सा मेथड यूज करोगे into 3 into 1, इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एंड फाइनल पर चलते हैं हम 4 ईयर पर। 4 ईयर में क्या है 5% का कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि 5% में जो है 5% और 4 वर्ष 5 होगा 20। क्लियर है। अगर सीए की बात करें तो सीए इसमें बनता है 21.550/625 ये बनता है। क्लियर है। 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ऐसे बनेगा 20 और सीआई बनता है 21.550/625 और अंतर जो है वो कितना हो जाता है 0.550625। हालांकि कभी 5% पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको टेबल के अंदर कंफर्म होना चाहिए कि सीआई कैसे निकलेगा। डायरेक्ट 5% ये उसका डायरेक्ट परसेंट निकाल दो। क्लियर है। और ये अंतर वाली जो वैल्यू दे, लेकिन अगर 4 वर्ष से पूछेगा तो कौन सा पूछेगा 10% वाला पूछेगा। 10% में ऐसा कितना बन गया 10 into 4 40%। क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सीआई, सीआई में जो है वो 10% वार्षिक दर से जो पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 46.41%। ये आपका सीए बनेगा हमेशा 10% वार्षिक दर से। अगर सीए की बात करें तो 46.41 बनेगा। अंतर की अगर बात करें तो होता है 6.41%। ये होता है 4 वर्ष के सीए और एसआई का अंतर। अर्थात आपको 10% वार्षिक दर से अंतर दे रखा है सीए और एसआई का, तो आपने क्या करना है 6.41 का नीचे लिखोगे और उसके ऊपर जो अंतर दे रखा है वो करोगे और गुणा। अगर कोई पूछे तो गुणा 100 कर दोगे, एसआई पूछे तो गुणा 40 कर दोगे, सीए पूछे तो गुणा ये कर दोगे। अगर पूछ ले कि 4 वर्ष का सीए ज्ञात कैसे होंगे, हाउ टू फाइंड 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका मेथड कौन सा होता है into 4 into 6 into 4 into 1। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैसे फाइंड करें 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो 5% और 10% हो। मोस्टली एग्जाम में यही परसेंटेज आती है। अगर ये नहीं आती तो डायरेक्ट वो क्या पूछता है कि हम निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है into 2 into 1, 3 वर्ष का क्या है into 3 into 3 into 1 और 4 वर्ष का क्या है into 4 into 6 into 4 into 1। इसी मेथड से हम सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।